है। अब देख लीजिए 9x², और 9x² को हमें ऐसा लिखना है कि इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा रिवर्स करके 9x² आ जाएगा। तो हमने लिख दिया है 3x। जब हम 3x का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर लगा दिया, अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 जा क्या होगा 9, 9x का स्क्वायर है 9x²। देखिए रिवर्स करने पर यही वैल्यू हमारी आ रही है। हम प्लस लगाएंगे, यहाँ लिख देंगे 2, a की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 3x, यानी a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3x हो जाएगी, और b की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी y हो जाएगी। प्लस का साइन लगाएंगे और a² प्लस 2ab प्लस b² की आपकी वैल्यू क्या है y है, तो y पे आपने स्क्वायर लगा दिया। अब ये वैल्यू कुछ इस फॉर्म में गिवन है, यानी a² प्लस 2, 3x की वैल्यू क्या हो गई a, हमने a लिख दिया, y की वैल्यू क्या होगी b, हमने b लिख दिया, प्लस और ये b की वैल्यू क्या है y² है, यानी कुछ हमारा a² प्लस 2ab प्लस b² कुछ इस फॉर्म में गिवन है। ये किसके इक्वल होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। इस फॉर्म में हमें a प्लस b का होल स्क्वायर जब आप करेंगे तो a² प्लस 2ab प्लस b² ये इसके इक्वल होता है। अब a की वैल्यू हमारी क्या है, a की वैल्यू क्या है 3x, तो हमने ब्रैकेट में 3x कर दिया, प्लस है तो प्लस का साइन लगा दिया। अब b की वैल्यू क्या है y है तो हमने y कर दिया, ब्रैकेट के बाहर क्या है होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर हमने कर दिया। बस यही हमें पूछा गया इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखना यही वैल्यू हमें रिवर्स करके यही वैल्यू मिलेगी। बस इसमें आंसर दे रखा था, हमें आइडेंटिटी बताना था कौन सी आइडेंटिटी से ये वाला आंसर आया है। अब इसी तरह सेकंड पार्ट करेंगे। अब देखिए 4y² है, जब 4y² को हम कैसे लिख सकते हैं, यानी 2 लिख दिया y लिख दिया और इसका हमने स्क्वायर कर दिया। जब इसको आप सॉल्व करेंगे देखना 4y² आ रहा है, माइनस है तो माइनस लगा दिया, a की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, हमने 2 लिख दिया। b की वैल्यू क्या है 2, a की वैल्यू क्या हो गई 2y हो गई, तो हमने 2y लिख दिया। b की वैल्यू क्या हो गई 1 है, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, प्लस है तो प्लस लगा दिया। a² माइनस 2ab प्लस क्या है b², यानी b² की आपकी वैल्यू क्या गिवन है 1 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर कुछ ये इस फॉर्म में है, यानी a² माइनस है 2y हो जाएगा आपका a, b की 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी b हो जाएगी, प्लस 1² क्या हो जाएगा आपका b² हो जाएगा, कुछ इस फॉर्म में है a² माइनस 2ab प्लस b²। इस आइडेंटिटी से कौन से किसके इक्वल होता है, यानी a माइनस b अपॉन का होल स्क्वायर, ये इसके इक्वल होता है। यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर जब आप करेंगे तो फॉर्मूला होगा a² माइनस 2ab प्लस b²। अब इसको इस फॉर्म में लाना है, यानी a की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू क्या हो गई 2y हो गई, 4y ना लिख देना 2y हो गई, हमने 2y लिख दिया, माइनस है तो माइनस कर दिया। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 1 हो गई, तो हमने 1 कर दिया, ऊपर से होल स्क्वायर लगा दिया। बस यही हमें बताना था इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हुई है। अब इसी तरह थर्ड पार्ट है, सेम उसमें यही करना है, सेम उसमें यही करना है। अब देखिए y² है तो हमने y² को y² लिख दिया, माइनस कर दिया। अब y² अपॉन 100 है तो हमने y को हमने केवल y लिख दिया, 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं, या और इस होल स्क्वायर कर दिया, होल स्क्वायर। देखना y का स्क्वायर करोगे y² होगा, माइनस y अपॉन 10 का होल स्क्वायर करोगे y का स्क्वायर करो y² आएगा, और 10 का स्क्वायर कर दोगे तो 100 है। देखिए रिवर्स करके यही वैल्यू मिल रही है, यानी ये किसके इक्वल हो गई, यानी ये देखिए, यानी y आपका क्या हो जाएगा a² माइनस है माइनस कर दिया, y अपॉन 10 आपका क्या हो जाएगा b², ये किसका इक्वल होता है, यानी a प्लस बी और a माइनस बी के इक्वल ये वाली आइडेंटिटी हो जाती। a की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी y हो जाएगी, y प्लस है प्लस कर दिया, b की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी y अपॉन 10, यानी y अपॉन 10 हो जाएगी। अब सेकंड में a की वैल्यू आपने क्या y रखी, माइनस है माइनस कर दिया, b की वैल्यू क्या हो जाएगी y अपॉन 10, y अपॉन 10 कर दिया। बस a प्लस बी a माइनस बी इसमें ये वाली आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।